हेलो गाइस, वेलकम टू एमवाई क्लासेस। एमवाई क्लासेस के आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बूटिंग प्रोसेस के बारे में। सो कंप्यूटर अवेयरनेस का ये है पार्ट थर्ड। दिस इज़ रेलिवेंट फॉर ऑल बैंक एग्जाम्स, इंश्योरेंस एग्जाम्स, नाइलेट ओ ए बी सी लेवल, एसएससी एंड ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स वेयर द कंप्यूटर इज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट। सो एमवाई क्लासेस कंप्यूटर अवेयरनेस पार्ट थर्ड, बूटिंग प्रोसेस। बूटिंग क्या है? ओके, सो बिफोर प्रोसीड फर्दर, बूटिंग जो है, बूटिंग एक प्रोसेस है या बूट जो एक शब्द है इसका मतलब होता है टू स्टार्टअप। ओके, तो बूटिंग हम यहाँ रिलेट कर रहे हैं विद द कंप्यूटर सिस्टम और पीसी, पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ। सो जब भी सिस्टम को इनिशियलाइज किया जाएगा या स्टार्ट किया जाएगा तब उस प्रोसेस को कहा जाता है बूटिंग। अब बूटिंग जो है, तो बूटिंग की डेफिनेशन क्या हुई कि व्हेन वी स्टार्ट द पीसी और द लैपटॉप, देन द स्टार्टिंग प्रोसेस और इनिशियलाइजेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर्स आर कॉल्ड एज द बूटिंग। तो बूटिंग जो है वो होती है दो तरह से, लाइक टाइप्स ऑफ द बूटिंग्स आर ऑफ booting is of two types. First one is of cold booting and second is of hot booting. तो कंप्यूटर जो है, जब आप फर्स्ट टाइम इसको ऑन कर रहे हो, फर्स्ट टाइम लाइक रात को सोए तो सिस्टम ऑफ थे, करके सोते हैं ना, जैसे शट डाउन करके सो गए आप मोबाइल को, लैपटॉप को। तो जब आप सुबह उठोगे, आपको सिस्टम पे कुछ काम करना है तो अब आप उसको इनिशियलाइज करवाओगे फिर से। दैट मीन्स उसकी आप पावर बटन को ऑन करोगे, पावर सप्लाई को ऑन करोगे, फिर जो है आपका सिस्टम ऑन होना शुरू होता है। तो जो फर्स्ट टाइम इनिशियलाइजेशन या स्टार्टिंग अप ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड एज द कोल्ड बूटिंग। वेयर एज आपका सिस्टम ऑन है और जैसे हमारे मोबाइल हैंग हो जाते हैं तो हम उनको रिस्टार्ट करते हैं, सेम प्रोसेस होती है लैपटॉप्स के साथ एंड पर्सनल कंप्यूटर के साथ। जब ये हैंग हो जाते हैं, हैंग होने का मतलब कि आप कोई कमांड दे रहे हो कंप्यूटर को करने के लिए और वो उसको परफॉर्म नहीं कर रहा या बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। जैसे आप एक सिंगल क्लिक करना चाहते हो, जैसे ये हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये लाइन ड्रॉ होने में ही अगर हमने कर दी लेकिन ये हुई नहीं, और ये हुई जैसे 5 मिनट बाद या 2 मिनट, 1 मिनट, आजकल तो 2 सेकेंड बाद भी होती है, तो हमें लगता है कि सिस्टम हैंग हो गया। ओके, तो उस प्रोसेस को अवॉइड, उस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए बूटिंग करवाई जाती है उसी टाइम पे। तो उसे कहते हैं, जैसे हम रीस्टार्ट करवाते हैं तो उसे कहा जाता है हॉट बूटिंग। ठीक है, ऑन सिस्टम है, उसको फिर से स्टार्ट करना है, उसे कहा जाता है रीस्टार्टिंग ऑफ द सिस्टम। और रीस्टार्टिंग करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट्स भी हैं, कंट्रोल ऑल्ट एंड डिलीट की, तीनों की आपके कीबोर्ड पे रहती हैं, तीनों को एक साथ प्रेस किया जाता है। तो ये जैसे सिस्टम हैंग है, अब आप शट डाउन भी कर रहे हो या स्विच यूज़र करना चाहते हो तो नहीं होता वो उस केस में, तब आप वहाँ से कैसे बाहर निकलोगे? या तो आप पावर सप्लाई को ही ऑफ कर दोगे या तो पावर बटन को प्रेस करोगे। लेकिन उस केस में जो आपके फाइल्स ओपन हैं उनके करप्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप सिस्टमेटिकली उसको ऑफ़ करो। अब ऑफ़ करने के लिए आपको वो शट डाउन का बटन तो एटलीस्ट विजिबल होना चाहिए और वो प्रेस तो होना चाहिए। अब वो प्रेस करना है और उसी के थ्रू अगर आपको काम करना है तब आप जाओगे इस शॉर्टकट के थ्रू, कंट्रोल ऑल्ट एंड डिलीट के थ्रू। ये जब आप इसको इन तीन कीज़ को एक साथ प्रेस करते हो तब आपके पास एक विंडो ओपन होती है आके, जो रहती है टास्क मैनेजर की। ठीक है, वहाँ पे मतलब जब आप इसको प्रेस करते हो तो आपके पास ये शटिंग डाउन वाली विंडो का व्यू आता है, जहाँ पे आपके पास 3-4 ऑप्शंस होती हैं। वेयर इज़ वन इज़ लाइक टास्क मैनेजर, द स्विच यूज़र, शट डाउन, एंड 1 और 2 ऑप्शंस आर मे बी देयर। आपको जाना है फिर टास्क मैनेजर के ऊपर। टास्क मैनेजर के जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक और विंडो ओपन होगी। यहाँ पे जितनी भी प्रोसेसेस आपने ऑन करके रखी हैं वो सारी शो होंगी। तो इंडिविजुअल पे जाके क्लिक करना है, एंड टास्क करना है, और फिर वो अपने आप शट डाउन के ऑप्शन देगा या रिस्टार्ट के ऑप्शन देगा। तो ये हो गई आपके पास हॉट बूटिंग की प्रोसेस। ठीक है, अब बूटिंग मीन स्टार्टिंग ऑफ द कंप्यूटर जो है ये कैसे होगी? जैसे आपने पावर बटन को, पावर सप्लाई को ऑन किया, फिर पावर बटन को प्रेस किया, उसके बाद जो सिस्टम आपके पास डेस्कटॉप जब तक नहीं आता, डेस्कटॉप के आइकन्स आपके पास नहीं आते, उस बीच में जितने भी प्रोसेसेस चलनी हैं वो सारी डिस्कस होंगी बूटिंग प्रोसेस में। तो बूटिंग क्या है? हार्डवेयर जो है ये अपने आप में कुछ नहीं जानते
किस तरह से काम करना है, इनको आपस में काम करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का। और हार्डवेयर इस बात को भी नहीं जानता कि ऑपरेटिंग सिस्टम रिजाइड कहाँ कर रहा है और इसको लोड कैसे करना है। इसको लोड करवाने के लिए हमारे पास है बूटस्ट्रैप लोडर। बूटस्ट्रैप लोडर जो है ये एक स्पेशल प्रोग्राम है जिससे बूटिंग की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगी या इनिशियलाइज की जाएगी। तो बूटिंग की प्रोसेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास बायस। सबसे पहले हमें चाहिए बूटस्ट्रैप लोडर, उसके बाद आएगा बायस। अब बूटस्ट्रैप लोडर जो है ये लोकेट करता है कि कर्नल कहाँ पे हैं, लोड करता है इनको मेन मेमोरी के ऊपर और स्टार्ट करता है कर्नल्स की एग्जीक्यूशन को। मेन मेमोरी क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे हमने पढ़ा था। मेन मेमोरी मतलब जितनी भी चीज़ें आपके सिस्टम में ओपन होती हैं, चाहे आप मोबाइल की बात कर लो, चाहे आप किसी पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप की, जो भी आप ओपन करोगे जो भी चीज़ को, वो हमेशा ओपन होती है आपके पास मेन मेमोरी में। ठीक है, जैसे आप मोबाइल लेने जाते हो मार्केट में तो क्या बोलते हो, या वो सामने वाला आपको क्या स्पेसिफिकेशन दिखाता है हमेशा कि वो या तो वो कैमरे की बात करेगा या आपके पास रैम होगी, लाइक 4 GB रैम है, 8 GB रैम है। ठीक है, आजकल तो मोबाइल्स में भी 16 GB रैम और इससे अबव रैम्स आना शुरू हो गई हैं आपके पास। तो ये है, एक रैम है और एक होगी आपके पास फिर हार्ड डिस्क की दिखाएगा, या आप अपना एक्सटेंड कर सकते हो स्लॉट्स को इससे ज़्यादा। तो ये लोड करता है मेन मेमोरी के ऊपर। अब मेन मेमोरी की बातें हमने कुछ पढ़ी हैं जिनको थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं यहाँ पे कि मेन मेमोरी, अब जो भी चीज़ ओपन करते हो आप, जो भी डॉक्यूमेंट है, फाइल है, सॉफ्टवेयर है, गाना, टाइपिंग हो रही है, एनीथिंग विच इज़ करंटली वर्किंग, विच with which you are currently working on the window is opened in the main memory always. Okay, तो जैसे ही आपकी जैसे ही आप उनको क्लोज करते हो, अगर आपने उनको सेव नहीं किया है तो एवरीथिंग इज डिलीटेड, है ना। अगर हमने उनको सेव किया है तो वो सेकेंडरी मेमोरी में सेव हुए हैं, जाके सेकेंडरी मेमोरी में जैसे हार्ड डिस्क में सेव हुए हैं। तो सेकंड टाइम भी अगर आपको उनमें कुछ एडिटिंग करनी है या आपको उसको व्यू करना है तो आपको उसको मेन मेमोरी में लाना पड़ता है उस केस। दैट मीन्स हर चीज़ जो आपके डेस्कटॉप के ऊपर खुली है वो हमेशा है मेन मेमोरी में। और जैसे ये लाइट ऑफ है, सिस्टम ऑफ है, मेन मेमोरी एकदम खाली है उस टाइम पे, इसलिए मेन मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। तो कुछ सिस्टम होते हैं जिनमें जो सिंपल बूटस्ट्रैप लोडर होता है, बूटस्ट्रैप लोडर जो होते हैं वैसे ये फेच करते हैं बूट प्रोग्राम्स को फ्रॉम द डिस्क और उनको इन टर्न लोड कर देते हैं ओवर द कर्नल। ठीक है, एक्चुअली में ये प्रोसेस ही यही है कि देखो, बूटस्ट्रैप होगा, बायस होगा और फिर उसके बाद जो है कर्नल को लोड करेंगे मेन मेमोरी के ऊपर बूटिंग में। यही प्रोसेस दिखा रहा है अभी तक आपका सिस्टम जो है वो बस पावर सप्लाई ऑन होने के बाद, जब आपने सिस्टम का पावर बटन ऑन किया है उसके बाद की प्रोसेसिंग में आपको सबसे पहले चाहिए बूटस्ट्रैप, उसके बाद होता है बायस, फिर कर्नल, फिर अब देखो आगे क्या क्या आता है। बूटिंग की प्रोसेसेस में तो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको चाहिए, या हमारे सिस्टम जिन फाइल्स को सबसे पहले लोकेट करने की बात करता है टू स्टार्ट द बूट आर command.com, io.sys एंड ms.sys। और देखो यहाँ पे है हमारे पास बायस का सिस्टम कि प्री बूट इन्वायरमेंट में ये बायस को चेक करता है, बिफोर बूटिंग ही ये बायस को चेक कर लेगा। बायस जैसे स्टार्ट हो गया, अब बायस जो है उसके बाद सारी चीज़ों को चेकअप करना शुरू करता है। ये कंट्रोलर सर्किट्स हैं ऑन द मदरबोर्ड एंड द पेरिफेरल कार्ड्स फॉर द मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क, CD, DVD एंड फ्लॉपी डिस्क। अब ये जितनी भी चीज़ें हमने ये डिस्कस की, जैसे माउस है देखो, फिर मॉनिटर है, कार्ड हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस के कार्ड हैं, ये सारे हैं ड्राइवर। जैसे ही आपका सिस्टम ऑन हो जाता है तो आपका माउस काम करना शुरू करता है, आपका कीबोर्ड से आप की प्रेस करते हो वो भी स्टार्ट हो जाती हैं एज इट इज़, साथ के साथ ही प्रिंटर भी ऑटोमेटिकली आप कमांड देना शुरू कर देते हो। तो उन सब के ड्राइवर दैट मीन्स इसमें इंस्टॉल हो चुके हैं, इंस्टॉल हुए हैं तो वो हुए हैं सारी चीज़ें बूटिंग में। मतलब जितनी भी चीज़ें आपके बूटस्ट्रैप लोडर के पास हैं, बायस के पास आपने दे दी हैं, वो सारी ऑटोमेटिकली लोड होंगी हर बार जैसे ही आप सिस्टम को ऑन करोगे। अगर किसी भी फाइल को लोड होने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वहीं पे सिस्टम की जो प्रोसेसिंग है वो हॉल्ट हो जाती है और आपको मैसेजेस शो होने शुरू हो जाते हैं कि विंडो करप्ट है, या आपको सेफ मोड में विंडो को खोलना है, या प्रेस द F2 की फॉर डिफ़ॉल्ट लोडिंग विंडो, अगर इनमें से कभी आपने कोई देखा है। ठीक है, और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम्स लोड हो गए, एप्लीकेशन इनिशियलाइज हो गई आपकी। इस तरह से ये प्रोग्राम रहते हैं।
बूटिंग की प्रोसेस को डिटेल में देखते हैं आगे। जैसे ये है आपके पास बायस की विंडो, कुछ इस तरह से दिखती है। वैसे अगर आपने कभी बायस की विंडो को देखा है तो जब भी आपकी बायस की विंडो या यूटिलिटी विंडो ये खुलती है तो आप इसमें माउस के थ्रू कभी भी नहीं मूव करते। इसलिए देखो यहाँ शॉर्टकट दे के रखे हैं कि इन एरोज कीज के साथ आप ऊपर नीचे जाते हो, सिलेक्ट कैसे कर सकते हो, सेव कैसे करना है, एग्जिट कैसे करना है, हेल्प चाहिए तो कैसे होगी। अगर आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इसको देख के छोड़ देना है, देन हाउ टू एस्केप और एग्जिट फ्रॉम दिस विंडो। ओके, तो सबसे पहले क्या होगा बूटिंग प्रोसेस में, पहला स्टेप है कि पहले मशीन की स्टेट को कंफर्म किया जाएगा, डायग्नोज किया जाएगा कि क्या ये करेक्टली लोड हो पाएगी कि नहीं। अगर ये कंफर्म्ड है तो बूटिंग जो है वो कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है, अब सबसे पहले क्या होगा, बायस को जगाया जाएगा, दैट मीन्स वोकन अप, बायस वोकन अप एंड टेक चार्ज। जैसे अब ह्यूमन के केस में हम लोगों ने देखा होगा या आपने कभी पढ़ा होगा अभी तक साइंस में कि आदमी का दिमाग भी रात को सो जाता है। ठीक है, जब हम सुबह उठते हैं तो हम फिर एक एक चीज़ देखना शुरू करते हैं। कई बार आप अपने रिलेटिव के घर में जाके सोते हो तो उठ के सुबह मतलब अपने घर की याद है कि ऐसे उठना है वैसे है, और वहाँ जाके कुछ और अलग से सिनेरियो, तो सुबह 1 मिनट के लिए ऐसा लगता है कि वो आज हम कहाँ आ गए, मतलब कभी ऐसा लगा हो, है ना। तो बायस का काम भी इसी तरह से, जैसे हमारा दिमाग सबसे पहले चेक करता है हम कहाँ हैं प्रेजेंट में, हमारे हाथ पैर आंखें खुली, चल रहा है, पैर चल रहे हैं, मतलब इस तरह से। तो बायस जैसे बोकन अप होता है तो ये चार्ज लेता है सिस्टम का, जैसे दिमाग बॉडी का चार्ज लेता है। उसके बाद पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पोस्ट, और ये जो एक वर्ड है पोस्ट, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। बायस जो है वो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है। जैसे हमारा दिमाग सुबह सुबह जैसे पहले आंखें खोलेगा, फिर अगल बगल देखेगा, एनवायरनमेंट को समझेगा, अच्छा ये चीज़ यहाँ थी वहाँ है, मतलब जैसे कभी नॉर्मली हम इन चीज़ों के ऊपर इतने अटेंशन नहीं देते, लेकिन कभी जैसे आपके हाथ में लगी है या पैर में लगी है ना, तो सुबह उठ के सबसे पहले आप क्या देखते हो कि अच्छा कल इतनी दर्द थी, आज चल रहा है कि नहीं चल रहा, मतलब कितनी इम्प्रूवमेंट है आज, कुछ इस तरह से। लेकिन यहाँ पे ये मशीन है, अगर हम सिस्टम की बात करते हैं तो बायस का रोज़ का काम है अपना चीज़ों को देखना है उसने, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी चल रही है हमारी, रैम है, बूटिंग की जितनी भी फाइल्स हैं वो कहाँ पे हैं, कैसे चलना है, किस तरह से उनको लोड करना है। अगर कोई फाइल जो है वो मिसिंग है तो वो मैसेज डिस्प्ले करवा देगा आपको। जैसे ही अगर आपको कई बार होता है ना, सोए सोए एक तरफ को दर्द हो जाती है आपको, तो वो फिर मैसेज आपका दिमाग आपको समझाता है कि आज इस तरफ दर्द है तो इस आराम से चलना है ना। सेम प्रोसेस यहाँ पे बायस इसी प्रोसेस को करता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के ऊपर। अब बायस जो है इट गोज थ्रू द प्री कन्फिगर्ड लिस्ट ऑफ डिवाइसेस। ये पहले से जितने भी कन्फिगर डिवाइसेस कर दिए गए हैं, वही माउस है, जैसे हमारे पास प्रिंटर है, कीबोर्ड है, तो उनको कन्फिगर करेगा। अगर एंड एरर इज़ गिवन, अगर कोई एरर है तो बूट प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाती है। ठीक, अगर सब कुछ ठीक है तो इनिशियलाइज करता है ये सीपीयू रजिस्टर्स को, डिवाइस कंट्रोलर को और कंटेंट ऑफ द मेन मेमोरी को। ठीक, उसके बाद ये एक्सेस प्रोवाइड करवाता है एमबीआर को। एमबीआर भी बहुत बार एग्जाम में पूछ जाती है, इसकी फुल फॉर्म आपके, तो फुल फॉर्म है एमबीआर की मास्टर बूट रिकॉर्ड। तो बूटिंग प्रोसेस जो है, अब बूटिंग प्रोसेस में सबसे पहले देखो बायस स्टार्ट हुआ। ठीक है, बायस के बाद उसने पावर ऑन सेल्फ टेस्ट किया, उसके बाद इसने सीपीयू को, रजिस्टर को, कंट्रोलर डिवाइसेस को इनिशियलाइज करवा दिया, एमबीआर स्टार्ट हो गया। अब ऑन फाइंडिंग द डिवाइसेस, बूटेबल डिवाइसेस लाइक जितने भी बूटेबल डिवाइसेस हैं उनको फाइंड आउट करेगा। बायस लीड्स एंड एग्जीक्यूट इट्स बूट सेक्टर। ओके, बायस लीड करेगा और बूट सेक्टर को एग्जीक्यूट करेगा इन केस ऑफ हार्ड ड्राइव, और दिस इज रेफर्ड टू एज द मास्टर बूट रिकॉर्ड एंड ऑफन नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक। ये ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक नहीं होता। क्लियर। अब एमबीआर कोड जो है ये चेक करेगा पार्टीशन टेबल को कि अगर कोई एक्टिव पार्टीशन के ऊपर है, इफ़ वन इज़ फाउंड, अगर कोई मिल जाती है तो एमबीआर कोड जो है उसको लोड करता है पार्टीशन बूट सेक्टर के ऊपर और एग्जीक्यूट कर देता है इसको। इन केस अगर बूट सेक्टर ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक है, और जैसे मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं उनके मेन फंक्शन होता है टू लोड एंड एग्जीक्यूट द कर्नल, और जो स्टार्टअप प्रोसेस को फिर कंटिन्यू करके रखते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे एक्टिव पार्टीशन कोई मिली ही नहीं तो बूट सेक्टर जो वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, इन दैट केस एमबीआर जो है वो लोड करेगा बूट लोडर को, पास कर देगा कंट्रोल को, और
कहाँ पे फाइलों को चेक करेगा जाके, इट विल सेलेक्ट द पार्टीशन एंड बूट इट्स बूट लोडर या बूट सेक्टर। कहाँ से? सेकेंडरी मेमोरी से। अगर उसको प्राइमरी के ऊपर कुछ नहीं मिलता तो वो सेकेंडरी के ऊपर जाके चेक करता है। अब जैसे आपका सीपीयू है, ये है ना, सीपीयू के साथ अगर, या लैपटॉप का जैसे आपका वो कीबोर्ड वाला पोर्शन है, यहाँ पे आपके पास सीडी ड्राइव रहती है, तो सबसे पहले ये सीडी ड्राइव में चेक करता है फर्स्ट पार्टीशन या एक्टिव पार्टीशन, ये इसी की बात करता है कि कहीं आप विंडो जो है वो सीडी ड्राइव से तो नहीं लोड कर रहे। सेम रहता है सीपीयू के केस में भी, यहाँ पे भी ये सबसे पहले चेक करता है कि सीडी से तो नहीं लोड हो रहा। सीडी से लोड नहीं हो रहा तो उसके बाद ये जाके चेक करेगा कि मास्टर बूट रिकॉर्ड जो है वो सेकेंडरी मेमोरी से इसको लोड कर दे टू द बूट सेक्टर। अब है हमारे पास, जैसे ही यहाँ पे ये इसने बूट सेक्टर को लोड करना शुरू किया, सबसे पहले लोड होगा यहाँ पे ग्रब। ग्रब क्या है? ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो एनेबल करता है यूज़र को सेलेक्ट करने के लिए और इंस्टॉल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम्स को या कर्नल को टू लोड द सिस्टम बूट टाइम। ये सिस्टम बूट टाइम को लोड करवाता है ग्रब जो है, ठीक है। ग्रब अलाउज द पासिंग ऑफ आर्गुमेंट डायरेक्टली टू द कर्नल। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आता है लीलो, लीलो, LILO, फुल फॉर्म इज लाइनेक्स लोडर। अगर लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा है तब चलेगा LILO, ठीक है, लाइनेक्स लोडर। ये भी एक बूट लोडर है, ठीक है, जो यूज़ करता है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को। एंड द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ LILO is the fact that it allows for fast boot up of Linux जब हम इंस्टॉल कर देते हैं MBR को, ठीक है, मास्टर बूट रिकॉर्ड को। उसके बाद है, या तो हमारे पास LILO है या तो NTLDR है। अब NTLDR है एब्रीविएशन फॉर द एंटी लोडर। अब NT क्या है? यहाँ पे जितने भी विंडोज़ के वर्जन्स हैं, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइक विंडो XP, विस्टा 7, 10, 13, 16, जितने वर्जन आएंगे उनको ये स्टार्टअप करवाने के लिए लोडर है NTLDR। ओके, नेक्स्ट है सिस्टम सच है सेलुलर फोन्स। अब जैसे हमारे पास सेलुलर फ़ोन है, PDA है, गेम कंसोल स्टोर्स हैं, इन गेम्स हैं, ये कंसोल स्टोर करते हैं इंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम को ओवर द रोम के ऊपर। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं ये सिंपली सपोर्ट करते हैं हार्डवेयर को और रज करते हैं ऑपरेशंस को, चेंज करते हैं ये बूटस्ट्रैप कोड को जो रिक्वायर होता है चेंज करने के लिए रोम की चिप्स को। अब यहाँ पे कौन सी रोम की चिप्स को यूज़ किया जा रहा है? EPROM को, ठीक है। EPROM हम पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हमने मेमोरी को डिटेल में डिस्कस किया था। तो कोड एग्जीक्यूशन इन द रोम इज़ स्लोअर। अब स्लोअर क्यों है? देखो, हमने जब मेमोरी की हायरार्की पढ़ी थी वहाँ पे हमने पढ़ा था कि एक्सेसिंग टाइम सबसे ज़्यादा किसका है? सबसे ज़्यादा है आपका रजिस्टर्स का, ठीक। रजिस्टर है, कैश मेमोरी है, सेमीकंडक्टर आएंगे आपके पास, फिर आपके पास रैम है, रोम है, फिर CD, DVD, इसी तरह से टेबल था पूरा ये, ठीक है। तो कोड एग्जीक्यूशन जो है वो रोम की स्लोअर है, तो स्लोअर है तो इसको कॉपी कर देता है ये रैम के ऊपर फॉर द फास्टेस्ट या फास्टर एग्जीक्यूशन। अब इसके बाद आइडेंटिफाई करता है लोकेशन ऑफ द बूट फाइल्स। बायस जो है फर्स्ट सेक्टर में, फर्स्ट सेक्टर होता है 512 बाइट्स का, कॉपी करता है इन्फॉर्मेशन को टू द स्पेसिफिक लोकेशन इन द रैम बूट रिकॉर्ड और कंट्रोल कर देता है, कंट्रोल पास हो जाता है बायस का टू द प्रोग्राम रिजाइडिंग इन द बूट रिकॉर्ड, ठीक है। अब बूट रिकॉर्ड जो है ये लोड करता है इनिशियल सिस्टम फाइल्स को। इनिशियल सिस्टम फाइल्स हैं जैसे io.sys, ठीक है। io.sys जो है ये इनिशियल फाइल को लोड करने के लिए या इंक्लूड करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये इंक्लूड करवाता है sys.init, सिस्टम इनिशियलाइजेशन फाइल्स को लोड करता है रिमेनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को इनटू द रैम। अब sys.init या सिस्टम इनिशियलाइजेशन फाइल जो हैं ये लोड करती हैं सिस्टम फाइल्स को। सिस्टम फाइल्स कौन सी हैं? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉट सिस्टम फाइल्स दैट नोज हाउ टू वर्क विद द बायस। अब ये वाली जो फाइल्स हैं ये जानती हैं कि बायस के साथ किस तरह से काम करना है आपको।
इसने इनिशियलाइज कर दिया सिस्टम फाइल्स को, और इसने बायस का चार्ज जो है वो टेक ओवर कर लिया। ठीक है, अब वन ऑफ द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स दैट इज लोडेड इज सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल कौन सी? config.sys in case of DOS. Information in the configuration file tells loading program. कॉन्फ़िगरेशन फाइल लोडिंग प्रोग्राम को समझाती हैं कि विच ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स नीड टू बी लोडेड, लाइक ड्राइवर्स कौन कौन से लोड होने हैं, कौन से नहीं होने हैं। जैसे अगर प्रिंटर आपका अटैच ही नहीं है तो ड्राइवर लोड करने का क्या फ़ायदा। जैसे अगर लैपटॉप की बात है तो हम टच पैड के थ्रू ही मूव करना शुरू कर देते हैं, हम ज़रूरी नहीं है कि आप अपना माउस को कनेक्ट करवाओ उस केस में। ठीक, अगर नहीं है तो उसका ड्राइवर भी लोड नहीं होंगे। तो यहाँ पे ये चेक हो रहा है कि कौन कौन से जो ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स हैं वो लोड होनी है और कौन सी नहीं होनी है। Another special file that is loaded is one which tells what specific application or command user want to perform as part of booting process. In DOS, अगर DOS की बात होती है अब, तो windows.in जो है ये लोड होगा। ठीक है, ये परफॉर्म करेगा बूटिंग प्रोसेस को। तो अब जो है हमारे पास स्टार्टअप विंडो या डेस्कटॉप जो है इसके बाद अपीयर होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे मतलब इनिशियलाइजेशन होगी आपकी विंडो की, यहाँ पे आपका माई कंप्यूटर आ गया, रिसाइकल बिन आ गया, फिर नेटवर्क प्लेसेस हैं, जो जो चीज़ें आपने डेस्कटॉप के ऊपर सेव करके रखी हैं वो सारे आइकन्स आपके पास यहाँ पे आ गए। ठीक, तो सिस्टम के पावर बटन को ऑन करने के बाद और ये इस विंडो तक पहुँचने से पहले ये सारी प्रोसेसेस हैं जो हमें जिनके थ्रू सिस्टम जो है वो गो थ्रू होता है। ठीक, अब आपके लिए क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे 5 क्वेश्चंस हैं, तब हमने डिस्कस किए हैं। अब देखो आपको कितने इनमें से याद हैं और कितने आप इनमें से करेक्ट आंसर देते हो। तो आंसर इन द कमेंट बॉक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। You can follow us on the Telegram to download the PDF files, and you can also follow us on the Facebook. And stay home, stay safe, stay happy. God bless you all.